अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। अब आसिया, आसिया जी बाजी। वो नानो के लिए दूध गर्म कर दीजिए और हाँ कॉर्नफ्लेक्स भी डाल दीजिएगा। अभी लेकर आती हूँ। कैसी तबीयत है अब आपकी नानो? और ये चोट कैसे लग गई? याद आ गया तुम्हें नानी का हाल पूछना। रात को चोरों की तरह आई और अपने कमरे में घुस गई। मैं आई थी आपके पास लेकिन आप दवा खाकर सो गई, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आधी रात को आओगी तो बूढ़े सोते ही मिलेंगे। वो अच्छा ठीक है, अब बता दें कि कैसे लगी ये चोट। बाथरूम में पाँव स्लिप हो गया था, गिरते गिरते बची हूँ। शुक्र है बेसन पकड़ लिया मैंने। लगता है पैर पे कुछ वजन आ गया है। सूजन लग रही है काफी। अच्छा आदिल भाई कहे थे उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली है और शायद वो दोपहर में आए। अगर एक्सरे करवाना हुआ तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो पटवारी है ना हमारा, क्या नाम है उसका? जमील अंकल? हाँ, उसकी बीवी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी जुबैदा आंटी? कह रही क्या थी, मैंने उसको कहा था कि अच्छे रिश्ते हों तो मुझे बताना बच्चियों के लिए। नाना मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आप पहले आदिल भाई के बारे में सोचें। अब देखें ना, फहद मेरे बगैर सोता भी नहीं है और आदिल भाई उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाता। और 2 दिन पहले राबिया का फोन आया था, बहुत रो रही थी फहद के लिए। मेरे पास भी उनका फोन आता है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? आदिल भाई तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सब कुछ तो तुम्हारा किया धरा है, अब क्या करोगी मजीद? मेरा? तो और किसका? ना तुम उस दिन हानिया को भेजती, न झगड़े की नौबत आती। तुम करोगी कुछ? ठीक है, लेकिन जैसी कोई वैकेंसी आए प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। क्यों नहीं भाई, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मुझे तुम्हारा रिश्ता आ रहा था, उसका क्या बना? बात बनी कि नहीं? इसीलिए तो जॉब करना चाह रही हूँ मैं। आप तो जानती हैं ना, अब्बा रिटायर हो चुके हैं, ससुराल वालों की कितनी डिमांड्स बढ़ गई हैं। घर का खर्चा, कशफ की पढ़ाई, ये सब कैसे करूंगी? प्लीज आप मेरा काम जरूर कीजिएगा। ये बच्चा कौन है, काफी देर से बैठा है? इसी की वजह से तो अब तक बैठी हूँ। पुलिस ऑफिसर का बेटा है, पेरेंट्स डिवोर्स हैं। सख्ती से ऑर्डर है कि बाप और पुप्पी के अलावा किसी के साथ ना जाने दिया जाए। अब देखो ना, कितनी देर हो गई, अभी तक घर से कोई नहीं आया। देर तो बहुत हो गई है, मैं भी चलती हूँ। हाँ प्लीज। वेरी नाइस। जी ओके ओके बेटा, आपके फादर आ गए, आ जाइए। अल्लाह हाफिज। फहद, ओहो, आराम से चलो, उठो, शाबाश। आप देखिए तो सही इसका बैग कितना भारी है। आप ठीक हो? चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ से नाज़माबाद की बस कहाँ से मिलेगी? वो दरअसल मुझे इस इलाके का कुछ पता नहीं है, इसलिए। वो तो खासा दूर है यहाँ से। अजनबी जगह पर लड़कियों को इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए। मेरी मजबूरी है, घर में कोई भाई नहीं और अब्बा बहुत बूढ़े हैं, इसलिए
आइए मैं आपको स्टॉप तक छोड़ दूँ। आप जी चलो। इसे मैं ले आती हूँ। आओ बेटा। थैंक यू। बैग दे दे मुझे इसका। फारा, हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी यूनि में? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में शादी चल रही है, तुम्हें घर पे काम करने चाहिए। अरे बस एक असाइनमेंट मुझे सबमिट कराना था, उसके लिए आई थी। अच्छा, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था, कहीं बैठकर बात करें? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो भी बात है अभी करो, वरना बाद में करना। अरे बात सुनो। कल रात मेहंदी में तुम्हारे साथ एक लड़की थी जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। अरे जिसके घर पे कार्ड देने गए थे हम। कार्ड तो तुम्हारे साथ काफी जगहों पर दिए थे मैंने। तुम किसकी बात कर रहे हो? एक मिनट, हुआ क्या है? ये वाली हानिया, इसकी पिक्चर भी ले ली तुमने? हानिया नाम है इसका। हुआ क्या है? इसको ऑफिस से मिलवाना है। कल नहीं आई थी मगर आ जाएंगे आप भी। जानते हो इसका भाई कौन है? ASP पुलिस में। तुम्हें कौन सा चोर डाकू या लुटेरा हूँ? शरीफ खानदान से ताल्लुक है मेरा। और क्या पुलिस वाले रिश्ता नहीं करते? माय डियर कजन, पुलिस वालों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत महंगी पड़ती है, याद रखो। अरे प्लीज, जितना कहा उतना ही कर लो ना। अच्छा ठीक है, शादी में आ रहे हो ना? फिर देखते हैं, मैं रात में बात करती हूँ तुमसे फ्री होके। हानिया, घर में बूढ़ा बाप, वो भी रिटायर, और कोई भाई भी ना हो, तो ऐसे में लड़की को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और आप तो जानते हैं कि आजकल ससुराल वालों की कितनी डिमांड्स बढ़ गई हैं। इस्लामी माशरे में ये सब बातें सुनकर बहुत दुख होता है। आपने ठीक कहा। वैसे आज तक मैंने कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगी, तो आप पुलिस में हैं। और उस रात आपका कंसर्न देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये समझ लीजिए कि मुझे आप पर एतमाद सा हो गया। आप लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है। आपका स्टॉप आ गया, मैं आपको उतार देता हूँ। जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सुनिए, अगर आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो वालिद साहब को थाने भेज दीजिए। फहद! 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 ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बताया तो था, फारा की बहन की बारात है, वहां जा रही हूँ। जब जुनेरा नहीं जा रही तो अकेले जाने की क्या जरूरत है? घर में बैठो। सब अपनी मर्जी की जगह पर जाना चाहते हैं, हो सकता है इन्हें कहीं और जाना हो। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है, कभी जवाब दिए बगैर ही रह जाया करो। सुनो, आसिया या फहद को अपने साथ ले जाओ। आदिल ने अकेले जाने से मना किया है। जब मैं मरूंगी ना तो उनको कहना कब्र में पहरा देने के लिए किसी को मेरे साथ भेजना। ये ना हो निकल के पूरे कब्रिस्तान में घूमती थी। हानी, जरूरी है बहस करना?
अच्छा, नीचे ड्राइवर है, उसके साथ चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। फंक्शन खत्म होगा तभी तो आऊंगी ना, ऐसी लड़बड़ के आ जाऊं। देखो जरा इसकी जुबान कितनी चलती है। सही कि अपनी दादी पुफियों पे गई है, उनकी भी जबान ऐसे ही चलती थी। मजाल है कि मेरी बेटी को चंद साल उन्होंने सुकून से जीने दिया हो। ज़ुनैरा बाहर जब से स्कूल से आया उसका मुंह फूला हुआ है। बेटा जाकर देखो क्या मसला है उसके साथ। ऐसे क्या देख रही हो? यही कि आप अकेले खेलते हुए कितना एंजॉय करते हैं। भाई मैंने तो कई बार तुम्हें कहा तुम भी सीख लो, लेकिन क्या सीखने का कोई फायदा तो है नहीं। मर्जी तो वैसे भी आपकी चलेगी जैसे हमेशा से चलती आ रही है। आपसे एक बात करनी थी। अम्मी की कॉल आई है, आई थिंक वो हमें मिस कर रही है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए कनाडा होके आ जाएं? इज देयर एनी वे? नहीं, मैं बिजी हूँ, नहीं जा सकूंगा। तुम कहो तो तुम्हारी और जोहा की टिकट बुक करा देता हूँ, कुछ दिन रह के आ जाना। व्हाट्स द पॉइंट है? अगर आप नहीं जा रहे तो फिर हमारे जाने का क्या फायदा? मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मेरी मौजूदगी तो तुम्हें बोर करती है। एक बात कहूं फैका, जिस तरह तुम मुझे इग्नोर करती हो, अगर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारा ये रिएक्शन देखना चाह रहा था। जानता हूं मैं खवातीन को इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। अगर वो इग्नोरेंस मेरी जिंदगी, मेरे घर के मामला और मेरे रिश्तों को अफेक्ट ना करे तो मैं आपकी तरह बार बार शिकवे तो नहीं करूँ। मेरे लिए जोहा, ये घर और आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Anyways, enjoy your game. वही मैं आखिरी तरजीह पर, वही मेरा आखिरी नंबर। अच्छा ये देखिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे हम इसको स्मॉल में लिखेंगे, और ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है? चलें, अब एक काम करें, आप इसको शार्प करें और जो बाकी रह गए वो करें, ठीक है? जब तक पप्पू अपनी बेटी के लिए अच्छे से नूडल्स बना के लाती हैं, ठीक है? चलो जल्दी से अच्छा करो, ये लो इस पे रख लो, पीछे होके बैठे, पीछे हो जाए। गुड बॉय, सही है? मैं अभी आई। हाँ फहद आ रही हूँ, बस 2 मिनट। वो आपकी कॉल आ रही है।
अच्छा, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझा आप अपने हमदर्द हमख्वार मोहसिन को भूल ही गई हैं। सोचा फोन करके अपना नाम ही याद दिला दूं। अरे नहीं सर, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको, आप तो मेरे उस्ताद हैं। सच पूछिए तो मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे, जो भुलाना वाकई नामुमकिन है। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। जुनैरा, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। किसी दिन वक्त निकाल कर ऑफिस आइए, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। खैरियत सर? ऐसी क्या जरूरी बात है? आप फोन पे कर लीजिए, मैं सुन रही हूँ। अब हर बात फोन पर तो नहीं की जा सकती। आप प्लीज ऑफिस तो तशरीफ लाएं। इसे इल्तिजा समझें, गुजारिश या हुक्म। सर दरअसल मैं नहीं आ सकती। सर मेरा घर से निकलना इतना आसान नहीं। घर में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आ जाइए प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। सियाम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जुनैरा अभी नहीं दिख रही मुझे। हापी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, बारात आ गई क्या? बस उसी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, लोग भी कम लग रहे हैं आज। मेरा मतलब है मेहंदी में तो अच्छे खासे थे ना? कैसी बातें कर रही हो, मेहंदी में तो बहुत कम लोग थे, आज बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग रास्ते में भी है ना, बस आते ही होंगे। तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, नहीं तो फारा, मैं क्यों किसी को ढूंढूंगी? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, तो इन्हें ढूंढा जा रहा था। हाँ, ये फारा क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? चले आप लोग बात करें, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। फारा, मैं बात करूं? आप वाकई मेरे बारे में पूछ रही थी? नहीं तो वो जी। बाय द वे, आई एम सॉरी अगर कल पिक्स सारी बात बुरी लगी हो तो। बाय द वे, मैंने आपकी पिक्स डिलीट नहीं की। अभी तक डिलीट ही नहीं किया आपने? इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी पिक्स, आप तो डिलीट क्यों नहीं करता? बाय द वे, आप अच्छी लिख रही हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो मैम, ये आप अपना पर्स भूल गई थी। थैंक यू। हाँ, पता नहीं दिमाग कहाँ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं आपको रोड क्रॉस करवा दूँ? थैंक यू। हाँ आइए, मैं आपको करवा दूँ।
फहद, आपको स्कूल कैसा लगा? अच्छा। बच्चे मारते तो नहीं? नहीं। क्या बना रहे हो? मम्मा। फहद, क्या हो रहा है? भाई मामा लग रही है ना? कैसे खुरचूं इस औरत को इसके जहन से। फहद उठो बेटा, आ जाओ, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ इधर से। आदिल, वो माँ है उसकी, तुम चाहो भी तो उसके दिल से उसे नहीं निकाल सकते। मर गई है वो इसके लिए, बल्कि ऐसी माँ को मर ही जाना चाहिए। कैसी माँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या देख लिया था तुमने उसका? जरा सी बात पर तो तुमने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। कुछ देखा है तभी कह रहा हूं मैं। ये जो आए दिन मैके जाने की फरमाइशें करती थी ना, ये खामखा नहीं था सब। बस करो आदिल, जरूरी नहीं है कि जो देखा या दिखाया जा रहा है वही हकीकत हो। हर मंजर के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती ना। एक नजर डालता हूं ना मुजरिम पे, सब पता लगा लेता हूं जुर्म कहां, कब और किसने किया। तुम पुलिस वालों को तो बस ये खुशफहमी रहेगी, तुम लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि जिसे बाइज्जत बरी किया असल में वही मुजरिम है। नहीं फहद बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो आपके बाबा है ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो मेरे बाबा नहीं है। मुझे मामा के पास भी जाने नहीं देते। वो किसी से भी प्यार नहीं करते। वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रहा है बच्चा। तुम चुप करोगे? अच्छा सुनो, कल हम पार्क जाएंगे, बहुत सारी सैर करेंगे और टॉयज भी लेंगे, और वापसी पे आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? हम मम्मा के पास भी जाएंगे। अच्छा ना, जिद मत क्या करो। चलो आओ, गुड नाइट, जल्दी से जाके सो जाओ। जागना नहीं, आंखें बंद और सो जाओ। जमील बता रहा था उसकी मिसेज ने कॉल की थी। फिर क्या हुआ? रिश्ते समझ में नहीं आए जो उसने बताया? तुम बहन भाई इतने समझदार हो, मुझे क्या समझना है? आप क्या कहना चाह रही हैं, खुल के बताएं। देखो आदिल, राबिया के साथ तुमने जो करना था वो तुमने किया। फहद को भी जबरदस्ती तुमने अपने साथ रखा हुआ है। अब कह रहे हो कि जुनैरा और हानिया की शादी कर दूं। बेटा, फहद को कौन देखेगा? इस घर को कौन संभालेगा? तो क्या फहद की खातिर इन दोनों की शादी नहीं करनी? सारी जिंदगी घर बिठा के रखूं? नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि जुनैरा के साथ तुम्हारा भी निकाह कर दूं। कोई तो इस घर को देखने वाली आए ना। मैंने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तो फिर सोच लो बेटा। मैंने जमील की बीवी से भी कहा है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखाए। तो जल्दी मत कीजिएगा, मैं सोच के जवाब दूंगा। जल्दी सोच लेना, मुझे लड़कियों के बारे में भी सोचना है।
हाँ, पूछ सकता हूँ मुझे अवॉइड करने की वजह आप ही का रवैया है या बात सिर्फ आप ही के रवैये की नहीं है फारिस। जंग कभी औरों की सपोर्ट पर नहीं जीती जाती, और जब मुखालफत पर अपने ही अड़ जाए तो हथियार डाल देने चाहिए। मानता हूँ आप ही का रवैया बहुत गलत था, लेकिन बात सिर्फ आप ही के रवैये की नहीं है फारिस। मुखालफिन मेरी जानिब भी बहुत सख्त है, और जब एक काम हो ही नहीं सकता तो अच्छा है कि उसे एक बेहतर मोड़ देकर छोड़ दिया जाए, वरना गहरे ताल्लुक अक्सर बहुत गहरे जख्म देते हैं। ये सब मुझे देखकर बोलो, मुझे देखकर बोलो ताकि मुझे यकीन हो कि रास्ता मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर बदला। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बेशक मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे आंसू साफ करने का, ना तुम्हें डटे रहने के लिए जिद की तरकीब देने का, लेकिन ये जो मुखालफत है ना, इसकी वजह स्टैंडर्ड है सुनहरा। अब इसे मिटा कर ही तुम्हारे सामने आऊंगा मैं। मुझे ये गाड़ी में रखो। सर वो आपसे कोई खातून मिलने आई है। इस वक्त भेजो। आप खैरियत? बैठिए। जी बताइए। मजबूर और बेबस लड़की खैरियत में कभी थाने नहीं आती है सर। आप परेशान मत हो, घबराइए मत। आराम से बैठिए यहाँ पे, आप पानी पीजिए। इट्स ओके। बताइए मुझे क्या हुआ। सर दरअसल मैं अपने अब्बा की मेडिसिन लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लड़के मोटरसाइकिल पर आए और मेरा बैग छीन कर ले गए। सिर्फ मैं बैग के लिए परेशान नहीं हूं, लेकिन उसमें मेरा मोबाइल भी था, और मोबाइल से ज्यादा मेरी तस्वीरें थी। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। आप खवातीन को कितनी बार समझाया है कि मोबाइल में अपनी तस्वीरें मत रखा करें। ये मोबाइल गुम जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तस्वीरें मिसयूज होती हैं, मगर आप लोग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने तस्वीरें अपनी मर्जी से नहीं बनवाई। वो तो रिश्ते वालों की डिमांड थी, इसलिए बस।
मुझे बहुत डर लग रहा है सर। अगर किसी ने मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर दिया तो? डरने की कोई बात नहीं है, काम डाउन। ऐसे केसेस में अमूमन मोबाइल चोरी करने वाले सिम, मेमोरी कार्ड वगैरह फेंक देते हैं ताकि ट्रेस ना हो, पकड़े ना जा सके। आप परेशान मत हो, मैं फिर भी पूरी तहकीक करूंगा। पानी पीजिए। जी सर। मैं घर के लिए निकल रहा था, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको छोड़ दूँ। सर आप? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं ठीक ठाक है। बहुत खुशी हो रही है आपसे। चीनी? नहीं, रहने दीजिए, मैं चाय फीकी पीता हूँ। फीकी चाय पीने से मिजाज भी फीका हो जाता है। शुक्रिया। बस बेटा, यही है हमारा गरीब खाना। आपके शायाने शान तो यही, लेकिन बहरहाल। अंकल ऐसी तो बिल्कुल कोई बात नहीं। दरअसल हलाल की रोजी में बच्चों को पढ़ाकर बस यही कुछ बन पाता है। बेटा कोई है नहीं, बेटियों के रिश्ते की फिक्र लगी रहती है। ओह खैर, मैं भी क्या बातें ले बैठा। आप सुनाइए, और क्या मसरूफियात हैं आजकल? हम पुलिस वालों की क्या मसरूफियात होंगी, आप तो जानते ही। अब शहर का बढ़ता हुआ क्राइम रेट, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसी क्या अनहोनी बात कर दी मैंने? आप सभी कह रहे थे कि फात को और घर को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। लेकिन बेटा, कोई हस नस, कोई बरादरी, खानदान कुछ देखा या ऐसे ही? नानी, मैं बंदे की शक्ल देख कर पहचान जाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, काफ़ी शरीफ लोग हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं उनसे मिलने आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? आप बेफिक्र रहिए, काफ़ी शरीफ लोग हैं।
लड़की बाशऊर है, सुलझी हुई है, शरीफ फैमिली है, तो मुझे फात के लिए ऐसी अम्मी चाहिए थी। मुझे मेरी मम्मा चाहिए।